तो मैंने कर लिया है एक न्यू हेडफोन्स को ऐड अपने स्टूडियो सेटअप में एंड दीज आर द DT770 Pro बाय बायर डायनामिक्स। आई नो बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसको यूज़ कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ बट फाइनली इसको ऐड कर लिया है अपने सेटअप में। बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने और किसी वीडियो में नहीं देखी थी एंड आपका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, ये 3 वेरिएंट में आता है, 32 ओम, 80 ओम एंड 250 ओम। नाउ दिस इज द 250 ओम वाला वेरिएंट। मैंने 250 ओम क्यों परचेज करा है एंड तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल अपने होम स्टूडियो में यूज़ कर रहे हो देन उस केस में आप 32 ओम की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस नहीं है, साउंड कार्ड नहीं है, देन उस केस में तो डेफिनेटली आपको 32 ओम वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज जो 80 ओम एंड 250 ओम है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस है, एक अच्छा ऑडियो इंटरफेस है, देन उस केस में आप 80 ओम या फिर 250 ओम की तरफ जा सकते हो। नाउ अगर हम स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या होता है, सो जो 250 ओम वाला वेरिएंट है उसमें आपको ज़्यादा पावर चाहिए होगी। अगर आप अपने लैपटॉप से इसको डायरेक्टली कनेक्ट करोगे सो उतनी पावर नहीं दे पाएगा। 250 ओम इसकी इम्पीडेंस है, इसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी वर्क करने के लिए। एंड जो आपके ऑडियो इंटरफेस हैं, जो अच्छे ऑडियो इंटरफेस हैं, वो आराम से 250 ओम्स का जो आउटपुट है वो दे देते हैं एंड उस केस में ये आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा। 80 ओम्स भी वर्क करेगा एंड जो आपका 32 ओम्स है वो भी वर्क करेगा। लेकिन अब आप कहोगे लोग 250 ओम लेते ही क्यों हैं? 250 ओम इसलिए लेते हैं जो लोग स्टूडियोज़ में जाते हैं, प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज कई बार ज़्यादा होता है एंड वहाँ पे डर होता है अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया 32 ओम्स वाले हेडफोन्स में देन वहाँ पे वो डिस्टॉर्शन उसमें आ सकता है एंड थोड़ा सा वो शायद ब्रेक भी हो सकते हैं। एंड मेन जो इसका रीज़न होता है उसमें वॉल्यूम लाउडनेस का आपका रीज़न है। अगर आप 250 ओम्स को अपने ऑडियो इंटरफेस में प्लग करोगे एंड कंपेयर करोगे किसी 32 ओम वाले हेडफोन से, देन वहाँ पे आपको ऑडियो जो है थोड़ा सा कम सुनाई देगा 250 ओम में, बिकॉज यहाँ पे जो इसको पावर चाहिए वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट उसका क्या होगा, एक टाइम पे ही मैं अभी आपको इसी वीडियो में एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो मेरे पास और हेडफोन्स हैं उससे कंपेयर करके मैं दिखाऊंगा। सेम वॉल्यूम पे अगर आप रखोगे सो जो लोअर इम्पीडेंस वाले हेडफोन है उसकी वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू 250 ओम। नाउ उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी जो ऑडियो है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन उसमें आता है, बिकॉज अगर वो लाउड हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होगा जहाँ पे वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन उसमें आएगी। मैं अभी आपको वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज द बॉक्स। सामने लिखा है DT770 Pro एंड हेडफोन्स पे भी ये चमकता है। सो यहाँ से इसको करते हैं ओपन। सबसे पहले इसका निकलता है यहाँ पे इसका कैरी पाउच। सो जो कैरी पाउच है वो काइंड ऑफ मुझे लगा है जो रेनकोट के साथ जो बैग्स आते हैं ना, काइंड ऑफ उस वाले मटेरियल का ये है। प्यू लेदर का बैग नहीं है एंड लंबा सा बैग है, बायर डायनामिक्स सामने इसके लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मिलती हैं जिसको कौन ही पढ़ेगा। देन यहाँ पे आती है मेन यूनिट DT770 Pro हेडफोन्स 250 ओम्स के साथ। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड ये रही इसकी केबल। तो सबसे पहले केबल भी निकाल लेते हैं। सो केबल, लेकिन ये निकलेगी कैसे यार। तो यहाँ पे केबल निकल चुकी है। कॉइल्ड केबल आपको मिलती है, इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर्स की। साथ में आपको एक अडेप्टर भी मिलता है। इस अडेप्टर को अगर हम टर्न करेंगे सो यहाँ से हम इसको डी अटैच कर सकते हैं। बेसिकली ये कन्वर्ट करेगा आपका 3.5 mm जैक इंटू 6.35 mm जैक पे, जिसको हम क्वार्टर इंच जैक भी बोलते हैं। नाउ एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ में लिया, जस्ट मैंने इसको अनबॉक्स किया है, सो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड जिसके पास ये है उसको तो इसके बारे में पता ही है एंड जिसके पास नहीं है और जो लेने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये मेटल मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें सो दिस इज द मेटल। यहाँ पे जो फ्रेमिंग है इसकी बोथ साइड्स में आपको मेटल मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो मेन इसका ईयर कप है ना, बेसिकली जहाँ पे आपका ड्राइवर है DT770 Pro जहाँ पे लिखा है, ये मेटल नहीं है, दिस इज दी प्लास्टिक। सो मुझे अभी तक लगता था कि ये मेटल है बट ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है। दैट इज द रीजन इसमें मेटल थोड़ा सा कम है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड अगर हम इसके यहाँ पे आते हैं हेडबैंड की तरफ, सो ये यहाँ से डी अटैच हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 4 बटन्स हैं, इसको चारों को निकालते हैं एंड कुछ इस तरीके से, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी निकाल के तो मैं देखूंगा ही। सो इसको हमने निकाल दिया है पूरी तरीके से एंड ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, बिकॉज यहाँ पे इसकी वायर थी जो कि डैमेज भी हो सकती है। मैंने ध्यान नहीं दिया था।
हो सकता था ये मुझसे टूट जाए, बट थैंक गॉड ये टूटी नहीं है। सो मैं इसको जल्दी से वापस लगा देता हूँ, लेकिन ये वापस लगेगा कैसे? लगता है सारी R&D मैं आज ही करूँगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने हेडबैंड इसका वापस लगा दिया है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा इशू लग रहा है बिकॉज जो इसकी केबल है वो ऊपर से आनी चाहिए थी एंड ये नीचे से है। मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ। ऑलराइट, सो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ठीक कर ली हैं एंड यहाँ पे अब बात करते हैं इसके ईयर कप्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है यार। यहाँ पे आपको कोई PU लेदर नहीं मिलता है जो कि बाद में थोड़े टाइम बाद जाके फट जाएगा। ये जस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा फैब्रिक यूज़ हुआ है एंड काफ़ी अच्छा है यार। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जो स्टफ टॉयज में आपका मटेरियल यूज़ होता है ना, काइंड ऑफ सेम मटेरियल यहाँ पे वो सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। जो पैडिंग यहाँ पे यूज़ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी जो इम्पीडेंस है वो है 250 ओम्स, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एंड इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 5 हर्ट्ज से लेके 35 किलो हर्ट्ज तक। नाउ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा सो मुझे काफ़ी बैलेंस्ड साउंड लगी एंड मेरे को वॉल्यूम में इतना कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा था। देन मैंने अपने दूसरे हेडफोन्स जो हैं ऑडियो टेक्निका का ATH M50X उससे इसको कंपेयर किया, तो दैट वाज मतलब जो साउंड लेवल थे, एक काम करता हूँ मैं आपको सुनाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने दो हेडफोन्स को प्लेस कर दिया है। फर्स्ट इज द बायोडायनामिक DT770 Pro एंड सेकेंड वन इज द ऑडियो टेक्निका का M50X। यहाँ पे इसकी जो इम्पीडेंस है बायोडायनामिक की वो है 250 ओम्स, यहाँ पे मेंशन भी है। एंड जो ऑडियो टेक्निका का M50X है इसकी इम्पीडेंस है 38 ओम्स। एंड हियर इज माय ऑडियो इंटरफेस। फर्स्ट हेडफोन आउट पे कनेक्टेड है DT770 Pro एंड सेकंड आउटपुट पे कनेक्टेड है M50X। नाउ यहाँ पे मैं प्ले करूंगा एक NCS का म्यूजिक। नाउ यहाँ पे जस्ट आपको वॉल्यूम को ही देखना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा माइक्रोफोन है वायरलेस माइक्रोफोन वो मैं यहाँ पे रख दूंगा एंड देखते हैं किसकी आपको वॉल्यूम ज़्यादा सुनाई देती है। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं DT770 Pro। इसको इस तरीके से रख देते हैं सो दैट यहाँ पे वॉल्यूम ढंग से है। ऑडियो आपके सामने प्ले हो रहा है एंड अब चेक करते हैं हम DT770 Pro। तो हेडफोन 1 यहाँ पे म्यूट है, इसको करेंगे अनम्यूट। नाउ अब चेक करते हैं M50X की साउंड। सो हेडफोन 2 पे जाएंगे एंड यहाँ से इसको अनम्यूट करेंगे। इस एग्जाम्पल से बिगिनर्स को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक क्लियर इमेज मिलने वाली है। अगर वो 250 ओम्स हेडफोन लेते हैं सो उनको जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम मिलेगा एज कंपेयर टू 32 ओम या फिर 38 ओम, 50 ओम। अगर आप इस टाइप के हेडफोन्स लेते हो सो वहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा जो लोअर इम्पीडेंस के हैं, एंड जो हायर इम्पीडेंस के हैं वहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। एक चीज़ जो बिगिनर्स को और ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप हायर इम्पीडेंस हेडफोन्स की तरफ जा रहे हो कुछ इस टाइप के, देन आपका जो ऑडियो इंटरफेस है उसमें हेडफोन आउट में भी आपको हायर इम्पीडेंस चाहिए होगी सो दैट वो अच्छे तरीके से पावर कर पाए हायर इम्पीडेंस हेडफोन्स को। आपका जो डाउट था इसके ऑडियो लेवल्स के लिए वो भी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 250 ओम वर्सेस 38 ओम्स। नाउ डिपेंड करता है, आप किसी के साथ भी जा सकते हो। अब मेन मुद्दा आता है कि भाई आपको कौन सा वाला वेरिएंट लेना चाहिए, 32, 80 या फिर 250। मैं अगर आपको दिखाऊं प्राइस, अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो अमेजोन पे आज के दिन तीनों सेम प्राइस पे है। आप देख सकते हो 13,855 ऊपर नीचे होते रहती है, 12,000 से 15,000 के बीच में झूलती रहती है इसकी प्राइस। 14,000 के अराउंड आपको मिल रहे हैं एंड सारे के सारे वेरिएंट 80 ओम, 250 ओम, 32 ओम। अगर आप कोई भी मॉडल लेते हो देन यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक हाई क्वालिटी ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए
लाइक मैं इस केस में यूज कर रहा हूँ Zengo Synergy Core। सो अगर आपके पास एक अच्छा ऑडियो इंटरफेस है, आप 250 ओम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइस रेंज सही है एंड आपको काफी बैलेंस्ड साउंड भी मिलेगी एंड आपको जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट होगा। आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं एंड ये क्लोज्ड बैक हेडफोन्स है, ये आपके रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज होगा। अगर आप मिक्सिंग इन मास्टरिंग के लिए देख रहे हो देन आप जा सकते हो DT990 Pro की तरफ, उसमें आपको ओपन बैक मिलते हैं, दीज आर द क्लोज्ड बैक। सो ये आपके रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही यूज होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो सो आप बाय भी कर सकते हो, बिकॉज Amazon पे टाइम टू टाइम अच्छी डील्स आती भी रहती हैं। सो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ख्याल है इन हेडफोन्स के बारे में।